रंजन कपूर रवि फिल्म सी आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम लाता है। धार्मिक प्रोग्राम बाबा बालकनाथ जी की कथा पर आधारित। इससे पहले हमने आपके सामने बाबा जी की कथा के पार्ट नंबर 8 प्रोड्यूस किए थे। आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अब मैं आपके सामने बाबा जी की आदेश आज्ञा के अनुसार बाबा जी की कथा का पार्ट नंबर 9 प्रोड्यूस करने के लिए जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं बाबा जी के भक्तों को, बाबा जी के महंतों को, बाबा जी के मंदिर के पुजारियों को नमन करता हूं जो बाबा जी के सच्चे भक्त है और बरसों बरसों से बाबा की सेवा में लगे हैं और बाबा जी के महिमा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और मैं एक बात और भक्तों से बताना चाहता हूं। दिल्ली में बाबा जी के अप्रोक्सीमेट 249 या 250 मंदिर है। जगह जगह, हर जगह बाबा जी का सबसे प्राचीन मंदिर सरोजनी नगर बहुत ही पुराना मंदिर है। वो बहुत पुराना मंदिर है। और भी कई मंदिर है बाबा जी के जगह जगह। त्रिनगर में बाबा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। आर्यपुरा सब्जी मंडी दिल्ली में भी बाबा बालकनाथ जी का मंदिर बहुत पुराना है और बहुत ही आकर्षक है। और किंग्सवे कैंप हडसन लाइन के अंदर एक बहुत विशाल मंदिर है बाबा जी का। और बाबा जी के महंत बहुत ही वृद्ध है और बहुत बड़े सच्चे उपासक है बाबा बालकनाथ जी के। उनका मंदिर भी हडसन लाइन का देखने लायक है। इसके अलावा काली माता का मंदिर जो कि रोनी के करीब पड़ता है। काली माता के मंदिर में लाखों भक्त जाते हैं। वहाँ भी बाबा बालकनाथ जी की विशाल मूर्ति स्थापित है और इस मूर्ति को बाबा जी के एक भक्त S.K. सहगल ने स्थापित करवाया था। वो मूर्ति भी बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा लारस रोड में भी बाबा जी की अति सुंदर मूर्ति लगाई गई है। और सबसे बड़ी विशेषता भी तो ये है, लारस रोड के मंदिर में बाबा जी के बाल, सुनहरी बाल वाले बाबा जी जो दिल को आकर्षित करते हैं। मेरा कहना मानना, लारस रोड मंदिर में अगर आपको समय मिले तो जरूर जाना। बाबा जी की मूर्ति बहुत ही आकर्षित करती है। वो सुनहरी बालों वाली मूर्ति। कहते हैं कि बाबा जी के वास्तव में सुनहरी बाल ही थे, घुंघराले सुनहरी बाल। और भी बाबा जी के बहुत अच्छे मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। अब मैं बाबा जी की प्राचीन कथा पर लौट कर आना चाहता हूं। पार्ट नंबर 9 में हम बताना चाहते हैं बनारसी दास और समरूद राम अब निरंतर बाबा जी के धोने के लिए लकड़ियां लाते हैं। आज बाबा जी का ये धूना 550 साल से निरंतर जल रहा है और जलता रहेगा। जब तक ये धरती, जब तक ये ब्रह्मांड है, ये जलता रहेगा। जब कभी मैं बाबा जी के दरबार जाता हूँ, मैं कुछ क्षण के लिए इस धूने के पास बैठता हूँ। मुझे इतना आनंद आता है कि मैं बता नहीं सकता। अब मैं सोचता हूँ मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। कभी बाबा जी स्वाएं और बाबा भरतरी यहाँ संगी बनकर बैठते थे, शिव की उपासना करते थे। ये हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। और जब मंदिर में जाता हूँ तो मैं उसकी धरती की मिट्टी को माथे पर लगाता हूँ। तो बाबा जी इसी भूमि, इसी धरती पर चलते थे, आते जाते थे। ये मेरे लिए कितना
सौभाग्यशाली हैं। मुझे बहुत आनंद आता है। अब आता हूँ मैं वास्तव कथा में। कई साल तक बनारसी दास और समरूद राम ऐसा करते हैं और बाबा जी की सेवा करते थे। बाबा जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। आज बाबा जी के साथ साथ बनारसी दास और समरूद राम का नाम भी अमर हो चुका है। कोई उनको भूल नहीं सकता। कितना प्रेम करते थे बाबा जी से। हमारे पास तो ये सब कहने के लिए वर्णन ही नहीं। और बाबा जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे अपने भक्तों से। इस तरह वहाँ जोड़ सिद्ध में सैकड़ों आदमी आने लगे, गांव वाले, आसपास के लोग आने लगे। ये केवल हमारी कल्पना पर आधारित है बातें, और वास्तव में ये सच्चाई के बहुत ही करीब है। ये बातें झूठ भी नहीं हो सकता। और इतनी विशाल जनता आने लगी बाबा जी के प्रवचन सुनते गांव वाले, और बहुत आनंदित होते और बाबा जी के लिए मीठे रोल लाते और कच्ची लस्सी का कच्चा दूध लाते। कितनी श्रद्धा थी उन गांव वालों को जिन्होंने साक्षात बाबा जी को देखा। कितने बड़े भाग्यशाली थे। काश मैं सोचता कि मैं भी उस समय होता तो मैं बाबा जी को अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखता तो कितना आनंद आता मुझे। है अब बाबा जी की प्रसिद्धि धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। बड़ी बड़ी दूर से लोग आने लगे। जो भी उनके पास आता सबके दुखों का निवारण करते बाबा जी। और जो भी जिसकी मांग होती उनके दर्शनों के बाद उनकी मांग मुरादें पूरी हो जाती। बाबा जी सबकी झोलियां भर देते थे। ईश्वर के अवतार थे और उनकी लौ शिव से लगी हुई थी बराबर। और इस धरती पर वो जिस कार्य के लिए आए थे बाबा बालानाथ जी, जन कल्याण करने के लिए, निरंतर आज 550 साल से वो करते आ रहे हैं। अब भी जो उनके दरबार में जाता है शर्तिया उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। अगर कोई आदमी रोते हुए जाएगा, हंसते हुए आएगा, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं। इंसान हर जगह जाता है, अगर उसको कहीं अगर कोई उसकी मुराद पूरी नहीं होती है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ बाबा बालानाथ जी के दरबार में आए और उसकी सभी मुरादें पूरी होगी। ये सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। आज करोड़ों करोड़ों आदमी भारत से नहीं वरना विदेशों से, अमेरिका, यूरोप, लंदन, जापान, जर्मनी से बाबा जी के भक्त आते हैं। और विदेशों में भी बाबा जी के कई मंदिर उन भक्तों ने स्थापित किए हैं। ये भी बताना चाहता हूँ मैं। बाबा जी का दर ऐसा है जहाँ से खाली हाथ कोई जाता नहीं। अब बाबा जी के जाने का मैं रास्ता भी बताना चाहता हूँ, मार्ग के बारे में, जिससे मेरे नए भक्तों को कोई कठिनाई ना हो। बाबा जी जोड़ से जाने के लिए, शाह तलाई जाने के लिए हम अगर दिल्ली से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से कोई लगभग 3 बजे के करीब एक गाड़ी जाती है, ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस। वो नई दिल्ली से बनकर आती है और रात को करीब 10 बजे आपको वो ऊना स्टेशन पर पहुंचा देगी। उसके बाद आप वहाँ से ऑटो करके, जिसका किराया 10 रुपये है मात्र, आप साथ ही 1.5 किलोमीटर दूर ऊना में एक मंदिर, अति विशाल मंदिर है महाराज जी का, बाल मंदिर। आप
अगर पहले से वहाँ बुकिंग करा लोगे ऑनलाइन तो आपको जगह मिलेगी। अगर बाय द वे आप ना ऐसा कर सके तब भी आपको उस मंदिर में महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आपको रहने के लिए जगह देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ लंगर का प्रबंध है जो भक्तों को खिलाया जाए। महाराज जी ने अपने मंदिर में आने वाले भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बड़े ही दयावान हैं। मैं कई बार उस मंदिर में ठहरा, किसी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराज जी से मैं कई बार मिला। महाराज जी बड़े विनम्र है, दयालु है और बाबा बालकनाथ जी के साथ साथ भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका मंदिर अति विशाल है और बड़ी बड़ी मूर्तियां वहाँ स्थापित है, देखने लायक मंदिर है। आप जब कभी जाओ तो ऊना के इस बाल मंदिर को अवश्य देखिए। और बाबा महाराज जी ने बाल मंदिर ऊना के सिवाय उनका एक और भी मंदिर है जो पंजाबी बाबा के मंदिर से प्रसिद्ध है, बिंद्रावन में। वहाँ भी लंगर मिलता है और रहने की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है। महाराज जी के मस्तक पर वो तेज मैंने किसी और साधु सन्यासी के आजकल के ज़माने में तेज नहीं देखा। उनके चेहरे पर बहुत तेज है कि आप उनसे आंखें भी नहीं मिला सकते। ऐसे हैं हमारे ऊना वाले बाल मंदिर के महाराज जी, मैं उनको नमन करता हूँ। और वहाँ के प्रबंधक किशोर जी है, किशोर जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके साथ साथ महाराज जी के भतीजे अशोक जी, वो भी बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं। सारे प्रबंधक बहुत अच्छे हैं, आने वाले भक्तों का बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आप बाल मंदिर में ठहर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन नहा धोकर प्रातः आपको उस मंदिर के बाहर से ही बस मिल जाएगी। शाद तलाई के लिए बहुत बसें मिलेगी। आप शाद तलाई 2-2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। शाद तलाई के बाद आप शाद तलाई में घूमिए। शाद तलाई में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है, यही बाबा जी तपस्या करते थे। ये हमारा अटूट विश्वास है, आप देखिए उसे। उसके बाद गरोना झाड़ी वहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर है, वो भी देखिए और शाद तलाई घूमिए। उससे बाद आप वहाँ से वैन करके, जिसका किराया 30 रुपये है लगभग, आपको ऊपर मंदिर तक पहुँचाएगी। और आप ऑनलाइन से उस ट्रस्ट की धर्मशाला, अति विशाल धर्मशाला है, उसमें अपने कमरे बुक करा सकते हैं। अगर आप हॉल में ठहरना चाहते हैं तो प्रबंधक आपसे कोई किराया नहीं लेंगे, कंबल वगैरह सब फ्री मिलेंगे आपको, जो बाद में इस्तेमाल करने के बाद वापस करने होंगे। अगर आपको सेपरेटली अलग से कमरा लेना है तो उसका किराया मात्र 400 रुपये के करीब है। उसमें वहाँ टीवी लगे हैं, कलर गीजर लगे हैं और बेड बिछे हैं और बहुत अच्छे सुंदर कमरे, जिसका मात्र किराया 400 रुपये है। लेकिन ये कमरे 15 दिन पहले आपको बुक कराने होंगे, तभी आप इन कमरों को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, बाबा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद ऊपर ही जीना चढ़ के बाबा जी का अति विशाल भंडार गृह है, जहाँ लाखों लाखों भक्त लंगर का स्वाद लेते हैं, लंगर खाते हैं। तो इतना बड़ा विशाल भंडार गृह शायद कहीं और नहीं। बाबा जी के यहाँ आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, स्वर्ग का आनंद। और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मुझे तो लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। चारों तरफ खाड़ियों के नज़ारे, वादियों के नज़ारे, हरे भरे वृक्ष मन को कितना प्रभावित करते हैं, कितना आनंद देते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे आपको उस आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आप समय निकाल कर बाबा जी के मंदिर अवश्य जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ, क्या नहीं है। भक्तों बोलो जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की।